Okay, let me pray then. हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रभु जी, प्रणाम दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण जी, जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण यत् कृपा तमाम वंदे श्री गुरु दीनदयाल। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रकाश कृष्णामूर्ति नामिने नमोचार्य पदाय ते कृपा पदाय गौर कथा नमस्ते नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय हरे कृष्णा। तो हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। तो आज का जो विषय है वो राधा रानी के आविर्भाव दिवस पे आ, बोलना है हमें। और प्रभु ने बहुत अच्छे से, बहुत इलाबोरेट करके, बड़े अच्छे से आप लोग को जो है वो बताया। और आप लोगों ने आस्वादन किया उनके इसका, उनके द्वारा मतलब प्रस्तुत किए गए इसका प्रस्तावना का आप लोगों ने आस्वादन किया बहुत अच्छे से। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, एक्चुअली इस पे बोलना बहुत ही मतलब बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और मैं स्टार्ट करने से पहले इस कठिनता को, इस जो मतलब कितना मुश्किल है कि राधा रानी के लिए बोलना, राधा रानी के बारे में बोलना, ये कितना कठिन है। और मतलब हम लोग, खास करके मैं अगर अपने बारे में मैं बात करूं तो मैं तो बिल्कुल अयोग्य, मतलब अयोग्य के ऊपर अगर कुछ शब्द होता, शायद मुझे ऐसा कोई शब्द पता नहीं है कि अयोग्य से ऊपर भी कोई शब्द होता है कि मतलब लायक नहीं होने के उससे ऊपर अगर कुछ होता है तो वो वाला कैटेगरी मेरे लिए, शायद मैं वो कैटेगरी डिजर्व करता हूँ कि बिल्कुल भी, मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इस चीज के बारे में, ये बोलने के लिए, राधा रानी के बारे में बोलने के लिए। लेकिन क्या है कि ऐसा कहते हैं कि मतलब आप जब राधा रानी के बारे में कुछ कहते हैं और राधा रानी की प्रशंसा करते हैं तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं। ऐसा ऐसा कहते हैं कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम मतलब राधा शब्द में जब हम रा कहते हैं तो कृष्ण का रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। और जब हम धा कहते हैं तो कृष्ण जो है उस राधा नाम लेने वाले के पीछे पीछे जो है वो मतलब उसका अनुसरण करने लगते हैं, उसका पीछा करने लगते हैं। तो इस लालसा से और जो जो आज्ञा मुझे दी गई है उससे विवश होकर के जो है मैं ये बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। और फिर भी मैं जो है एक एक चीज मैं पहले बताता हूँ जो वो इस गंभीरता को जो है आप लोगों को, आप लोगों के समक्ष जो है ये प्रस्तुत करेगा कि ये कितना गंभीर शब्द, कितना गंभीर विषय है। राधा तत्व जो है उसके बारे में बात करना कितना गंभीर है। और क्यों लोग जो है वो बात करने से पहले मतलब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो आपको थोड़ा सा, आप लोग को इस चीज का मैं आइडिया लगेगा। कि आप लोगों ने एक चीज देखा है कि जब भी प्रभुपाद के जो बुक्स हैं, प्रभुपाद के जो बुक्स हैं उसमें जब राधा रानी का नाम आता है तो वहां पे सिर्फ राधा रानी नहीं लिख करके श्रीमती राधा रानी लिखा होता है। प्रभुपाद जी ने जब भी संबोधन किया है राधा रानी को तो वहां पे श्रीमती राधा रानी कहा है। तो किसी को जब जब भी हम किसी को आदर से नाम लेना चाहते हैं, ऑनर देना चाहते हैं, आदर देना चाहते हैं तो उनके नाम के आगे जो है एक आदरणीय शब्द लगाते हैं। तो जैसे जब हम कृष्ण बोलते हैं या जब जब भगवान का नाम जब लिखा जाता है, जैसे भगवत गीता में हम, आप सबको पता है, श्री भगवान उवाचा, अर्जुन, अर्जुन के नाम के आगे सिर्फ अर्जुन लिखा था, अर्जुन उवाचा, धृतराष्ट्र उवाचा, भगवान के आगे लिखा जाता है श्री भगवान उवाचा। तो राधा रानी के नाम के आगे जब प्रभुपाद ने जहां भी लिखा है तो वहां उन्होंने कैसे लिखा है, श्रीमती राधा रानी। तो ये चीज आप लोगों ने ये किया है, गौर किया है इस चीज पे, आप लोगों ने ये चीज देखा है? हाँ प्रभु जी, यस प्रभु जी। लेकिन तो हाँ माता जी क्या करें?
तो कभी कभी प्रभुपाद कृष्ण भगवान को कृष्ण लिखते हैं, पर श्रीमती राधा रानी को कभी श्रीमती छोड़ के लिखते ही नहीं है। वो हम हाँ, और श्रीमती राधा भी नहीं, श्रीमती राधा रानी लिखते राधा हैं। रानी, हाँ। हाँ, तो ये जो है ना, दो सम्माननीय शब्द लगाने का, दो ऑनरिफिकेशन वर्ड लगाने का जो प्रभुपाद का ये है ध्येय है, क्यों वो ऐसा करना चाहते थे, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। कि जैसे जब जब प्रभुपाद का जब अब समय था, जब प्रभुपाद का काल था, वो जब इस धरती पे जब थे, जब यहाँ उनकी लीला चल रही थी, तो उस समय में क्या था कि जो सहजिया भाव के लोग हैं ना, उनका उदय हो रहा था। वो लोग उस समय में मतलब ज्यादा आ रहे थे समाज में। तो उनको क्या होता है, जो ये सहजिया भाव के लोग हैं, वो अपने अपने मतलब ये कहिए कि तुच्छ सुख के लिए वो जो गोपी भाव है और राधा रानी का जो भाव है, उस भाव का मतलब अनुकरण करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं। कि हम मतलब हम राधा जी जैसे, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को ऐसा सोशल मीडिया पे खास करके देखा जाता है कि वो राधा रानी की तरह मतलब अपने आप को ये करके श्रृंगार करके, और अपने इस तरह से अपने आप को दर्शाना चाहते हैं कि वो राधा रानी है, वो कृष्ण के लिए राधा रानी, मतलब अब राधा रानी बन रहे हैं वो। तो क्योंकि ये चीज जो है, ऐसा करने वाले लोग जो है ना, वो राधा रानी का जो पोजीशन है, राधा रानी का जो स्थान है, उस स्थान को नहीं समझते, उस स्थान को नहीं समझते। अगर आदमी समझेगा इस चीज को, अगर अच्छे से आप समझ रहे हैं, तो आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि आप ऐसा संभव नहीं है, आप हो ही नहीं सकते उस बराबर। तो फिर नकल करने का तो कोई बात ही नहीं होता है ना। तो इसलिए क्या है कि प्रभुपाद जी इस चीज को देख रहे थे, और वो ये समझ रहे थे कि फ्यूचर में ये चीज और ज्यादा बढ़ेगा, जो हम देख रहे हैं इस चीज को। आप प्रभुपाद के बुक्स आप पढ़ेंगे और प्रभुपाद के थॉट्स जब आप सुनेंगे, तो आपको ये चीज लगेगा कि प्रभुपाद जी जो है ना, बहुत ज्यादा विजनरी थे। मैं जब मायापुर गया था, तो मैंने एक चीज वहां पे एक चीज देखा, और हमारे साथ हमारे रघुनाथ दास प्रभु थे, मैंने उनको कहा कि प्रभु यहाँ जो है, यहाँ आके मुझे एक चीज ये आया, मतलब समझ में आया कि प्रभुपाद ने पहले ये बात सोचा होगा कि हमारे यहाँ जब वो थे, तब भारत में मतलब गौ पालन जो है वो बड़ा मतलब आम बात था। हर एक लगभग हर एक अमूमन गांव के हर घर में एक गाय हुआ करती थी। लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा था कि ऐसा जगह डेवलप करो जहाँ गौशाला होगी, और बच्चे आकर के देखेंगे कि अच्छा ये गाय होती है क्या, अच्छा ये दूध देती है। ये चीज मैंने क्यों बोला कि जब मैं वहां गया था ना, तो छोटे दो तीन छोटे छोटे बच्चे थे, वो मतलब गौ माता को जो है वो चारा खिलाने जा रहे हैं, और वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे वहां पे वो ये धान का जो पुआल होता है ना, उसका ढेर रखा हुआ था। तो वो एक बच्चा पूछ रहा है कि ये जो घर जैसा है, ये क्या है, ये क्या बनाया हुआ है। तो ये चीज उनको उस टाइम में पता था कि आगे ऐसा होगा, और उसके बाद हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धरोहर है, उसको वो भी एक टूरिज्म प्लेस बन जाएगा। जो उस समय में हर घर पे होता था, जैसे पाइल ऑफ जैसे पुआल का जो पाइल है, वो वो आम चीज था, वो मैंने देखा है, मैंने बनाया हुआ है वो। लेकिन आज अगर मैं खुद अपने गांव में जाके देखूं, तो हमारे गांव में भी वो नहीं होता है। क्योंकि अब दो कंडीशन है, या तो उसको काट करके मतलब इसमें बना के घर में बना के डाल देते हैं, घर में काट के डाल देते हैं अगर जिनको रखना है, और दूसरा कंडीशन है कि आपके पास में है ही नहीं है, आपके पास मवेशी है ही नहीं, तो आप रख के क्या करेंगे। अगर किसी के पास है तो वो काट के स्टोर कर। मैं ये कहना ये चाहता था कि प्रभुपाद जो है इस चीज को जानते थे कि मतलब जो अगर उन्होंने इतना ज्यादा, जैसे जब हम पढ़ते हैं ना, और उसके जो शब्द लिखे गए हैं, जो शब्द हम पढ़ते हैं, वो हमारे अंदर, हमारे जहन में जो है वो स्थिर हो जाते हैं। जैसे किसी से आपने सुना और आपने पढ़ा, ये दोनों में बहुत फर्क होता है। तो जब हम पढ़ते हैं और हम ये शब्द पढ़ते हैं कि उनके नाम के आगे श्रीमती राधा रानी, मतलब नाम के आगे दो जो है सम्माननीय शब्द लगाए जा रहे हैं, मतलब सी इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ज्यादा सम्माननीय है, तब वो ऐसे शब्द लगाए जा रहे हैं। तो इससे इससे हमारे अंदर
कभी भी उनके बारे में ऐसे भाव नहीं आए कि हम उनके समानता हो सकते हैं, या हम उनकी तरह कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। इस तरह के भाव हमारे अंदर कभी नहीं आए। इस चीज को दर्शाने के लिए, इस चीज को समझाने के लिए प्रभुपाद ने ऐसा किया हुआ है अपने बुक्स में। तो होप आप लोग समझ पाए होंगे कि क्यों ऐसा है। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक। जो आज प्रभु ने बताया उस पे मैं आता हूँ और कोशिश करता हूँ कि थोड़ा जल्दी समझा सकूं। 8 बज गया हुआ है। ठीक है। ओके। सो जो आज का विषय है उसमें हमें ये देखना है कि राधा रानी का जो स्थान है वो क्या है, और कैसे वो स्थान है, वो चीज हम आज देखें। यहाँ से जो जहाँ से टॉपिक शुरू होता है, ये ऐसे शुरू होता है कि जैसे इंसान है ना, इंसान का कुछ बेसिक नीड्स है। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग मतलब ये हमने रट रखा है, रोटी कपड़ा मकान का जो है आवश्यकता है हमें। रोटी कपड़ा मकान, फूड फूड क्लॉथ और शेल्टर, तो ये हमें चाहिए। तो इसके अलावा क्या है कि इसके अलावा भी हमारा एक एक बेसिक नीड है कि हम मनुष्य जो है वो प्रेम के बिना नहीं रह सकता है। वो उसे एक मनुष्य का बेसिक नीड है कि वो प्रेम करना और प्रेम पाना, उसका जो है वो मौलिक उसका ये है, जरूरत है, सैद्धांतिक जरूरत है। तो अभी यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये एक एक रिसर्च के द्वारा ये पता चला। तो आप लोग जैसे जब भी सुनेंगे तो ये समझ में आएगा, ये सोचेंगे कि इसमें रिसर्च वाली क्या बात है। ये तो सबको पता है कि हाँ, आपको मतलब किसी को, किसी भी मतलब व्यक्ति, या तो वो, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ, बट आपको इस मनुष्य, कोई भी मनुष्य जो है उसको प्रेम करना और इन रिटर्न में प्रेम पाना जो है वो उसका आदत है, उसका स्वभाव है। उसको उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो इसमें रिसर्च वाली क्या बात है? तो रिसर्च वाली बात इसमें ऐसे आती है कि जैसे ये एक फीलिंग ही नहीं है, ये एक रिसर्च करके क्या स्थापित किया गया कि ये एक सिर्फ एक फीलिंग नहीं है कि हाँ हमारा हमारा भाव है, मतलब सिर्फ हमारे अंदर ये भाव है, ऐसा नहीं है। ये आपका रिक्वायरमेंट है। इस रिक्वायरमेंट को कैसे बताते हैं कि जैसे जब एक एक व्यक्ति बीमार होता है, जब एक व्यक्ति बीमार है और वो उसको, उसके पास में इन्वायरमेंट ऐसा है, उसके पास में वातावरण ऐसा है कि उसे, उसका ध्यान रखने वाले, उसको प्यार करने वाले लोग हैं आसपास में। ये चीज ये बताने की जरूरत नहीं है, हर किसी को पता है। मैंने भी खुद अपने इसमें ऐसा एक्सपीरियंस किया हुआ है। सभी को पता है ये बात कि जब आपके आसपास में एक वातावरण ऐसा होता है ना, एक पॉजिटिव वातावरण है आपके आसपास में, तो आप जल्दी रिकवर करते हैं। एक बीमार आदमी जो है, जब उसके आसपास में एक अच्छा वातावरण होगा तो वो जल्दी रिकवर करेगा। वही क्या है कि एक आदमी है जिसको हॉस्पिटल में रख दिया गया हुआ है, उसको कोई देखने नहीं जा रहा है, उसका कोई केयर नहीं कर रहा है, जस्ट फॉर्मेलिटीज है। हॉस्पिटल के लोग आते हैं, उसके कपड़े चेंज कर देते हैं, उसको खाना दे देते हैं। तो उसको, जो दूसरा जो आदमी है जिसका कोई केयर करने वाला नहीं है, उसको रिकवर होने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि उसका जो अपना मन है, वो अपना जो दिमाग है ना, वो ही उसके विरुद्ध में काम कर रहा होता है। इसको हमने कोविड में बहुत अच्छे से हमने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि जैसे जो लोग फैमिली में थे और अच्छे जिनका अच्छा अच्छा बॉन्डिंग था, जिनका, उनके साथ में ये चीजें कम हुई। मतलब अगर वो बीमार हुए तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो गए। और जो लोग अकेले पड़ गए, कहीं पे अकेले थे, उनका जो है स्वास्थ्य जल्दी से ठीक, मतलब उनको ठीक होने में काफी समय, ज्यादा समय लगा। तो ये चीज हमने जो है ना कोविड में बहुत अच्छे से देखा। सभी लोगों ने इसका अनुभव किया होगा। मतलब किसी न किसी तरह से आपके कोई जैसे जान पहचान के हैं। अभी हमारे बहुत सारे लोग जो है उस समय में बहुत दूर पे थे। जैसे कि हमारे, मैं अगर अकेले, जैसे मैं अक्सर अकेले रहता हूँ, उस समय में जब मुझे कोविड हुआ था तब भी मैं भी अकेले ही था। बट मैं आ गया था, मैं वापस आ गया, और आने के बाद ही मैं ठीक हुआ था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने भी ये चीज अनुभव किया है। तो ये क्या चीज हमें बताता है कि जो प्रेम करना जो है ना, वो हमारा फंडामेंटल नीड है, हमारा मतलब
बेसिक जरूरत है हमको, मतलब प्रेम के बिना आप अपने आप को मतलब ये नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। आप बिना बिना प्रेम के अपनी अपनी अपने बारे में भी नहीं सोच सकते कि अब प्रेम के बिना कैसे जिंदगी होगी। उसके बारे में सोचना थोड़ा कठिन है कि आप अगर या फिर आप समाज में देखिए कि जिनको लोगों ने मतलब छोड़ दिया है, कृतज्ञ कर दिया है, उनकी दशा देख करके आप ये चीज समझ सकते हैं। तो लेकिन इस चीज को क्या है कि जैसे अगर हम जो मतलब एथिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा साइंस पॉइंट ऑफ व्यू बोल लीजिए, उसके हिसाब से अगर हम प्रेम की व्याख्या देखने की कोशिश करें कि प्रेम का क्या व्याख्या है, प्रेम क्या होता है, तो हमें क्या पता चलता है कि जैसे जो जो मानव शरीर है वो आप लोग में से कोई जानता है मानव शरीर जो है वो एज पर साइंस क्या है? हरे हाँ। कृष्णा। हरे हाँ। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, रिपीट करिए प्रभु जी क्वेश्चन। मैं रिपीट। मानव शरीर जो है, ह्यूमन बॉडी एज पर एथिस्ट व्यू और एज पर मेडिकल व्यू क्या है? ये पांच भौतिक है। पंचभौतिक प्रभु ये है, इट्स स्पिरिचुअल वे। पंचभौतिक है। मैं आपको मेडिकल व्यू पूछ रहा हूँ, मेडिकल व्यू या फिर एथिस्ट व्यू जिसको हम कहेंगे। वो जब जिंदा है लाइव टिश्यू बोलते हैं। Combination of few chemicals, Prabhu. Combination of few हाँ, chemicals. यस, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू केमिकल एंड द मैटर विच कोइंसिडेंटली बिकम लिविंग। तत्व जो जीवित है, जो पृथ्वी के जो तत्व है, मतलब जैसे प्रभु ने कहा वही सेम चीज इसमें भी होता है। पंचभौतिक एक शरीर है, तो पंचभौतिक जो पांच तत्व 5 मैटर्स विच कंबाइन इन बिकम लिविंग, यही कॉम्बिनेशन, यही जो है डेफिनेशन है एक जीवित व्यक्ति, एक जीव का, ये डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम ये देखें कि प्रेम क्या है, तो प्रेम के बारे में हमें ये पता चलता है कि प्रेम जो है वो हमारे हमारी भावनाओं में उठने वाला एक लहर है। आंतरिक बदलाव होने का जो क्रिया है हमारे अंदर, ठीक है, आंतरिक रसों में, हिंदी में बोलेंगे तो बड़ा कठिन हो जाता है। आंतरिक रसों में बदलाव होने से जो क्रिया उत्पन्न होती है हमारे अंदर, जो केमिकल्स है उनमें जो चेंजेस होते हैं, उससे जो रिएक्शन, जो इमोशन पैदा होता है, डेट इज लव। तो और वो उसका उसका पैदा होने का क्या कारण है, उसका व्हाट इज द ड्राइवर ऑफ दिस दिस इमोशन इज रिप्रोडक्शन। मतलब प्रजनन जो है वो उसका, उस उस भाव को उठने का जो कारण है वो प्रजनन बताया जाता है। प्रजनन की वजह से आदमी के अंदर ऐसा भाव उठता है। तो अभी जो भी आप लोग हैं यहाँ पे वो बताएंगे कि क्या ये क्या ये सही है, क्या ये सही है कि जो जो प्रेम है वो सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन है? No, Prabhu नहीं ji. प्रभु, नहीं नहीं नहीं। तो इसको कहते हैं कि ये एक गंभीर मानवीय संवेदना का अमानवीय विश्लेषण है। मतलब यस यस डिह्यूमनाइज, यस हाँ, यस। डिह्यूमनाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डीप ह्यूमन फीलिंग। बहुत गंभीर मानवीय जो ये है, संवेदना है। क्योंकि प्रेम जो है वो बहुत बहुत अंदर तक है आदमी के, और उसका एकदम अमानवीय विश्लेषण है कि जिसमें आप मानवता को नहीं ढूंढ सकते, ह्यूमैनिटी नहीं ढूंढ सकते, ऐसा अमानवीय विश्लेषण है ये। तो हमें क्या है कि जब हम कोई चीज को ढूंढते हैं और एक तरफ जाते हैं और वहां पे हमें कुछ सेटिस्फेक्टरी आंसर नहीं मिलता है, तो जब हमें सेटिस्फेक्टरी आंसर नहीं मिलता है तो हम क्या दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास में है, हमारा वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमारा वैदिक विजडम है। वैदिक विजडम उसके बारे में क्या कहता है? तो वैदिक विजडम में भक्ति योगा में इसको बहुत अच्छे से समझाया गया है, बहुत अच्छे से इसको जो है समझाया गया है। और वो हमें बताता है कि हमारे अंदर ये जो प्रेम की जो इच्छा है, जो इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न होती है कि हमें हमें किसी को, कोई चाहिए जो हमें प्यार करे, कोई चाहिए जिसे हम प्यार करें,
आप लोग ये देख रहे हैं अभी मॉडर्न इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ लोग जो अकेले रहते हैं ना, वो पेट्स रखते हैं। देखा है ना आप लोगों ने? जिन आप ये चीज देखिएगा कि एकदम ये बहुत ज्यादा होता है कि जिनका सोशल रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, जिनके जिंदगी में मतलब प्यार करने वाले मनुष्य की कमी है, अगर मैं शुद्ध हिंदी में कहूँ तो प्यार करने वाले मनुष्यों की कमी है, वो किसी पशु के साथ में वो आदान प्रदान करने का कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू अडॉप्ट अ पेट लाइक कैट एंड डॉग, और उसके साथ में जो है वो आदान प्रदान करने की कोशिश करते हैं कि उसको उसको प्यार करेंगे और बदले में वो क्या करेगा ये पता है। तो जो है ये जो नीड है हमारा, ये जो लॉन्गिंग है, ये जो हमारी लालसा है, ये लालसा हमें क्यों है, ये चीज हम अगर जानने का कोशिश करें तो वैदिक विजडम जो भक्ति ट्रेडिशन है वो हमें इसके बारे में बताता है। और वो हमें इस बारे में ये बताता है कि हमारा हमारा जो संबंध है भगवान से जो हमारा संबंध है वो इसका कारण है। क्योंकि भगवान जो है वो ही इज रिजर्वायर ऑफ प्लेजर, ही इज मोस्ट लवेबल, जो सर्व आकर्षण है वो। तो इसलिए हमें ये चीज वहां से हमें हमें ये चीज वहां से मिली है। क्योंकि इसका कारण ये है कि हम जो है वो उनके अंश हैं। जैसा भगवत गीता में भगवान ने खुद कहा है, ममाई वांसे जीवलोके जीवभूत सनातन। तो उस हम जो है उस भगवान के अंश है, और भगवान जो है वो प्यार के सागर है। तो इस वजह से चूंकि हम वहां से विघटन हो गया है हमारा, हम वहां से वी आर पार्ट एंड पार्सल, हम वहां से विघटन होकर के आए हैं, इसलिए हमारे अंदर ये इच्छा हमेशा रहती है और ये खत्म नहीं होती। क्योंकि जैसे जैसे आप जब आप भौतिक चीजों में प्रेम का तलाश करते हैं तो एक एक चीज होता है। जैसे जब हम छोटे होते हैं तो हमें क्या होता है कि हम अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से जो है वो प्यार का मतलब ये रखते हैं, आशा रखते हैं कि वो हमें प्यार करेंगे, हमारे सिबलिंग्स से हम आशा रखते हैं। पर धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं और हमारा ये चेंज होता है, मतलब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है, तो हमारा ये नजरिया शिफ्ट हो जाता है। हम जो है उसके बाद में एक मेल जो है एक विपरीत लिंग, एक मेल जो है एक फीमेल की तरफ और एक फीमेल जो है एक मेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, और वो उससे प्यार का मतलब ये रखता है, आशा रखता है कि भाई मुझे कोई ऐसा ऐसा मिलना चाहिए। फिर वो भी होता है और वो होता है, उसके बाद में उसका एक पीक टाइम होता है और उसके बाद वो डाउन होता है। जैसे वो उम्र ढलेगा, आपका जो ये है, आपकी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी। उसके बाद बच्चा होगा, आप सोचेंगे कि बच्चा जो है वो हमसे वो मुझे से प्यार करेगा, और मैं उससे, आप बच्चे से कितना प्यार करते हैं लोग, बच्चे से मतलब बहुत ज्यादा। कभी मैंने तो कुछ लोगों के एग्जांपल्स तो मेरे पास जो है वो क्या बोलते हैं कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल के लोग भी मैंने देखे हैं। तो इतना ज्यादा आसक्ति, और फिर थोड़े दिन बाद में वो बच्चा जो है वो बड़ा होता है और उसका मोह आपसे हट करके और किसी और चीज पे चला जाता है, लाइक खिलौने पे, खेलने पे। वो फिर आपके साथ में खेलना एंजॉय नहीं करता, फिर वो उसके बाद में जो है वो उसका अट्रैक्शन चेंज हो जाता है। और इस तरह से करते करते लास्ट में आपको पता चलता है कि आप अकेले हैं बिस्तर पे, कोई नहीं है, और कोई नहीं है जो आपको प्यार कर रहा है, और ना ही कोई ऐसा है जिसको आप प्यार कर सकते। ये हमारे जीवन की यात्रा होती है प्यार का तलाश का, कि हम अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से शुरू होकर के अपने बच्चों तक को जाते हैं, और फिर उसके बाद हम बिस्तर पे होते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि एट द एंड कोई नहीं है जिसको मैं प्यार करता हूँ, या कोई नहीं है जो मुझे प्यार करता है, क्योंकि बाकी लोग अपने जीवन में मशगूल हैं। सब, एवरीबॉडी इज बिजी। ठीक है। तो अभी हमें क्या पता चलता है यहाँ पे कि ये तो हमारी लालसा की बात हुई कि हम कितने लालायित हैं, हम कितने मतलब प्रेम की तलाश किस तरह से चलती है कि हम एक छोटे मतलब कुछ महीनों के या कुछ दिन प्रेम के जब हम रहते हैं इस धरती पे, उस समय से लेकर के और हमारे आखिरी दिन तक ये चीज हमारे अंदर रहती ही है, ये खत्म नहीं होती। मेटेरियलिस्टिकली ये खत्म नहीं होती, भौतिक चीजों से ये खत्म नहीं होती। तो हमें क्या पता चलता है कि ये चीज जो खत्म होने का ये है वो इसका जो स्रोत है खत्म होने का वो ये है कि जहां से ये हमें मिला है,
अगर हम उससे कनेक्ट होते हैं, देन इट विल बी सेटिस्फाइड। ये शांत हो जाएगा अगर इसके स्रोत से हम अपने आप को जोड़ देते हैं, जिसके कारण से हमें ये मतलब ये लालसा हमें मिली है, अगर उससे हम अपने आप को जोड़ते हैं तो ये शांत हो जाएगा। इसलिए कि हम जो है मतलब उस क्या कहते हैं कि उस समुद्र से निकले हुए बूंद है, और जब हम वहां पे मिल जाएंगे देन इट विल बी फुलफिल्ड। तो अभी क्या है कि जब हम ये देखते हैं कि भगवान जो है वो भगवान वो प्यार का ये है, तो इस दुनिया में क्या है, भगवान का बहुत सारा मतलब अलग अलग ये है, परसेप्शन है, लोगों का अलग अलग नजरिया है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान जैसे आपने देखा होगा समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि वो भगवान वो निर्दयी, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे इसी तरह से भगवान को संबोधित करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि वो भगवान जो है जस्ट क्रूअल, मतलब एक निर्दयी आदमी है जो वहां बैठा हुआ है, और वो खेल रहा है हमारे साथ में, वो गेम खेल रहा है, वो हमें हमें पीड़ित करके जो है ना वो आनंद उठा रहा है। इस तरह का लोगों का परसेप्शन है, अलग अलग परसेप्शन है। बट जब आप भक्ति शास्त्र पढ़ते हैं, जब आप भक्ति शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं और भक्ति ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, तो आपके पास एक भगवान का एक अलग पिक्चर आता है, एक अलग भगवान को आप देखते हैं। वो ऐसे है कि हम जो भगवान है, हमारे जो भगवान है, वो एक व्यक्ति के रूप में एक हम हमारे और आपके जैसे एक एक व्यक्ति, एक सेंसिटिव व्यक्ति के रूप में वो प्यार करने के योग्य है, वो पूजा करने के योग्य है, वो मतलब उनको उनके साथ में हर तरह का रिश्ता आप रख सकते हैं, वैसा वो हमें पता चलता है। और ये इसके लिए एक एग्जाम्पल प्रभु ने जो एग्जाम्पल दिया वो ये था कि जैसे एक जज है, तो अगर वो 5 दिन, उसका काम क्या है कि वो 5 दिन जो है वो इसके बारे में मतलब मुकदमों के बारे में देखता है और फैसले सुनाता है। तो ये क्या है, ये बड़ा ही मतलब मैकेनिकल टाइप ऑफ थिंग है, क्योंकि उसको एक रूल बुक है जो फॉलो करना पड़ता है, और उसको उसी से दृढ़ता से मतलब वो किसी के प्रति जो है वो मार्मिक नहीं हो सकता है, बड़ा दृढ़ता से जो है वो उसे ये करना पड़ता है, ये अपना जो कर्तव्य है वो निभाना पड़ता है। तो समझिए कि सप्ताह के 7 दिन वो उसे ये काम करना पड़ता है। अगर हम उसको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भगवान के पास में क्या है, अनंत ब्रह्मांड के नायक है, अनंत ब्रह्मांड, इतने सारे मतलब अगर इतने सारे फैसले हैं, इतने सारे लोगों का ध्यान रखना है, इतने सारे चीजों को देखना है, तो आपको नहीं लगता कि उनका भगवान का जो लाइफ है वो बहुत बोरिंग होगा, काफी बोरिंग नहीं हो जाएगा कि रोज अगर वो काम ही कर रहे हैं। जैसे प्रेजेंट एग्जांपल, मैं अभी अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए हमारे मेरे बॉस हैं, मेरे बॉस, उनका दो तीन ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास जो वो देखते हैं। तो अभी क्या है, आप जब भी उनसे मिलेंगे ना, तो वो बहुत बिजी रहता है, इज टू वे बिजी, उनका 2 फोन, और हमेशा और कोई ना कोई कॉल आते रहेगा, मतलब बात करते रहेंगे, और जस्ट जस्ट टाइम या अब है, टेल मी व्हाट इज गोइंग ऑन, और जस्ट वो मेरा स्टेटमेंट सुनेंगे, ओके 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 लेट्स डू दिस, और इतना बोला और खत्म। वो उससे ज्यादा बात करने का समय बहुत ही कम होता है, वो सिर्फ मेरा स्टेटमेंट सुनेगा और उस मेरे को एक रिप्लाई दे देगा, ओके ठीक है अभी। और हम लोग भी उनके पास जब जाते हैं तो ऑलरेडी ऑप्शंस लेके जाते हैं कि ये कंडीशन है और ये होगा, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, 3 कंडीशन मैंने रख दिया, और उसमें से एक वो बोल देगा कि हाँ ठीक है ओके डू दिस, बस खत्म। तो आप सोचिए कि अगर आदमी इसी तरह की जिंदगी जिंदगी भर जिएगा, तो फिर तो वो उसका उसके उसके पैसा कमाने का और उसके ये करने का मतलब जो भी वो काम कर रहा है उसका कोई कोई फायदा नहीं है ना। तो होता क्या है कि वो आदमी छुट्टी लेता है इस काम से, जैसे अभी मेरे बॉस ने ले लिया था, वो 3 दिन तक मेरा फोन नहीं उठा रहा था। तो अभी वो छुट्टी लेते हैं, और छुट्टी लेकर के वो अपना एक पर्सनल लाइफ, उनका एक पर्सनल लाइफ है जो वो पर्सनल लाइफ अपना अपना व्यतीत करते हैं, जहाँ पे वो अपने रिश्तों और अपने अपने वास्तविकता के साथ में जीवन व्यापन करते हैं। इस
इस भौतिक भाग दौड़ से अलग होकर के। तो भगवान के साथ क्या है कि जैसे देखिए, जब हम इंसान की बात कर रहे हैं कि हमारे 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 पावर में, हमारे अधिकार क्षेत्र में कितना सा चीज है, इतना छोटा सा चीज है हमारे अधिकार क्षेत्र में। उसमें हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास में एक सेपरेट लाइफ होना चाहिए। जब हम किसी और चीज से डिस्टर्ब नहीं होंगे, हम जा करके हम अपना अपना जीवन यापन करेंगे, हम अपने बारे में सोचेंगे। तो जो भगवान है, जो इन्फिनाइट है, जो अपने आप को कितने जगह, कितने ही रूपों में, कितने जगह एक साथ प्रस्तुत कर सकते हैं, तो क्या वो ऐसा नहीं सोचते हैं? क्या वो ऐसा नहीं सोचेंगे? हरे कृष्णा, क्या लगता है आप लोग को? भगवान को ऐसा ऐसा नहीं लगता होगा, ऐसा नीड नहीं होगा उनका? हरे कृष्णा, कोई सुन रहा है? मैं अकेले ही बात कर रहा हूँ। सुन रहे प्रभु जी। Yes, प्रभु जी। तो भगवान को ऐसा ऐसा नीड है, और भगवान ने उसके लिए अपना जो है वो व्यवस्था बना के रखी है कि भगवान का जो द्विभुज रूप है, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं और वहां पे भगवान क्या बताते हैं कि उनका उनके बाकी सारे जो रूप है, वो बाकी सारे जो रूप है, जो विश्व, जब वो विश्व रूप दिखाते हैं, फिर चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, तो बताते हैं कि इनका इसका जो बाकी सबका काम है अलग अलग। और उसमें सबसे जो दुर्लभ रूप है वो उनका द्विभुज रूप है, जो उसको देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। तो वो अपने, जब वो द्विभुज रूप में, जब वो अपने लोक में रहते हैं, जो कि इस लोक से परे है, तो वहां पे वो कोई काम नहीं करते। वो ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं, कोई पर्टिकुलर काम उनके पास नहीं होता है। वो सिर्फ उस समय अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं। और जो रिश्ते हम इस दुनिया में देखते हैं, जो भी रिश्ते हम इस दुनिया में देखते हैं, वो सारे रिश्ते वहां पे भी है। भगवान का वो सारे रिश्तों में अपने भक्तों के साथ में आदान प्रदान करते हैं। और वो जो एक्टिविटी वहां पे जो होता है, जो भगवान को आनंद, भगवान अपने आनंद के लिए करते हैं, उससे हम लीला के नाम से जानते हैं कि ये भगवान की लीलाएं हैं। तो भगवान को, जो जो भगवान को आनंद देने के लिए जो एक्टिविटी होता है, उस एक्टिविटी को हम लीला के रूप में जानते हैं कि भगवान की लीलाएं हैं। और उस जब वहां हम उस लीला की बात कर रहे हैं कि जब वहां पे हम जाते हैं वहां पे, तो ये सारा चीज जो है कि भगवान ऐसे वहां अकेले वहां कैसे रहते हैं, और उनके उनके साथ क्या क्या कैसे होता है, जब हम ये सब बात करते हैं, तो ये सारा जो विवरण है ना, ये हमें भक्ति के से संबंधित जो ग्रंथ है, भक्ति योग से संबंधित जो ग्रंथ है, उसमें हमें यहाँ पे, सॉरी, वहां पे ये चीजें हमें पता चलती है। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि भगवान जो है, उनका जो उनके उनके भक्तों में सर्वश्रेष्ठ जो है, जो सर्वश्रेष्ठ है, सुप्रीम, वो राधा रानी है। और राधा रानी न सिर्फ मतलब उनके जो श्रेष्ठ भक्त है उनकी, बल्कि वो उनकी जो है, वो भगवान का, स्वयं भगवान का ही रूप है। स्वयं भगवान ने खुद अपने आप को जो है एक राधा रानी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है अपने आनंद के लिए। इसलिए उनको अलादनी शक्ति कहते हैं कि वो भगवान के आनंद के लिए है। मतलब भगवान कृष्ण जो है, को किसी भी तरह का जो आनंद पहुंचता है, वो आनंद राधा रानी के द्वारा उन तक पहुंचता है। तो राधा रानी का, जैसे राधा रानी का अगर आप ये देखेंगे, तो उनका जैसे नाम है ना, तो उनका नाम जो है वो राधा, ये राधा शब्द जो है, जैसे ऐसे बहुत सारा इसका मीनिंग है। जैसे सुबह प्रभु बता रहे थे ना कि जो रा जो है वो रस से आता है, जो रसमय हो। और धा जो है वो धावती, मतलब दौड़ने से आता है। तो जो दौड़ के भगवान को जो है वो प्रसन्न करने के लिए जो ये करती है, उनको वो राधा है। ये भगवान, ये सुबह प्रभु ने ये बताया था। पर यहाँ पे जो बताया जा रहा है, ये क्या है कि राधा जो शब्द है वो आराधना से ड्रिवन है। आराधना, तो आराधना जो शब्द है उसका मतलब होता है वर्शिप, वर्शिप, पूजा करना। तो जो भगवान को वो की आराधना करती है, वो राधा। तो यहाँ पे ये जो नाम है कि मतलब जो नाम का मीनिंग है,
और जो इनका अर्थ जो मैंने बताया कि जैसे वो सुप्रीम लवर है, भगवान की सुप्रीम लवर है, और भगवान की जो है वो टॉप मोस्ट डेवोटी है। इसके अलावा वो भगवान की अंतरंग शक्ति है, भगवान की ही अंतरंग शक्ति है। और उनके काफी सारे, बाकी काफी सारे नाम हैं। ठीक है। One second. हरे कृष्ण। तो इन जब राधा और कृष्ण के बीच में जो इनके जो प्रेम का जो आदान प्रदान है, इनकी जो क्रिया जो वहां पे जो गोलोक वृंदावन में जो इनकी जो क्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जो है वो, सॉरी मेरा इंटरनेट ये हो रहा है क्या? हरे कृष्णा, एम आई ऑडिबल? ऑडिबल Yes, ऑडिबल। Prabhu. इसे दिव्य प्रेम कहते हैं। ठीक है। और जो ये जो क्रिया है जो वहां जो हो रही होती है, जो मतलब गोलोक वृंदावन में जो भगवान अपने बाकी भक्तों के साथ में और मुख्यतः राधा रानी के साथ में जो कर रहे होते हैं, हमारे जग में, हमारे जो लोक है, हमारा जो लोक है भूलोक में या पृथ्वीलोक में, जो हम जो प्रेम का या रिश्ताओं का जो स्वरूप देखते हैं, ये उस मूल स्वरूप का छाया है। जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है कि जो मतलब ये लोक है, ये उस लोक का छाया है। तो उसमें जैसे कैसे बताया गया है कि जब तालाब के किनारे में कोई वृक्ष होता है, और वृक्ष में जैसे मतलब वृक्ष का जो ये है परछाई जो है वो जब पानी में पड़ता है उस तरह से है। तो उस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि देखिए, रिश्ता जो है ना, रिलेशनशिप, सारे रिलेशनशिप हमारे जिंदगी में भी होते हैं, सब होते हैं। बट जिस तरह से उस परछाई के ऊपर कोई एक छोटा सा कंकर डाले, जैसे कोई कंकर फेंके, तो वो जो जो परछाई, जो चित्र हमें दिख रहा है, वो विचित्र हो जाता है, वो उसका विघटन हो जाता है। उसी तरह से हमारा जो रिलेशनशिप है, हमारा जो रिश्ता है, जो हमारा लोगों के साथ में जो संबंध है, वो संबंध एक छोटे से चीज के वजह से, एक छोटे से पत्थर के आने के वजह से, एक छोटे से मतलब विघटन के होने की वजह से वो चीज खत्म हो जाता है। जैसे हम देखेंगे, जैसे मैंने पहले अपने प्रेम के इसमें जो मैंने बताया कि हमारा कैसे कैसे ये होता है, तो अभी देखिए, पिता पुत्र के बीच में जैसे ही एक दूसरी कन्या आती है, जिससे पुत्र का लगाव ज्यादा हो जाता है, तो पिता पुत्र का रिश्ता और माता पिता का रिश्ता जो है वो, उसका विघटन होना शुरू हो जाता है। वो किसी की वजह से, छोटे छोटे चीजों की वजह से। जबकि आप हम सब जानते हैं कि वो बड़े बड़े बहुत ही छोटे छोटे चीज होते हैं, बहुत माइनर माइनर चीज होते हैं, और उसके वजह से वो रिश्ता जो है वो खत्म सा हो जाता है, इतना बुरा हाल में चला जाता है कि लोग अलग रहने लगते हैं, एक दूसरे पे केस कर देते हैं, एक दूसरे को मारने पीटने तक चले जाते हैं, इतना बुरा हो जाता है। तो ये जो कंडीशन है वो इसके वजह से है कि जो यहाँ जो भी रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप उस ओरिजिनल रिलेशनशिप का छाया प्रति है, और वो छाया भी पानी में है, ताकि एक कंकर का मार भी बड़ी नहीं झेल सकता है। ये इसी वजह से जो है, ये हमारे हमारे जो जग में है वो इस तरह से है। तो सारे रिलेशनशिप यहाँ पे भी होता है, लेकिन सब कुछ टेम्पोररी होता है। तो यहाँ से क्या हमें ये क्या समझ में आता है कि जो हमारा जो जो प्रेम पाने का जो लालसा है ना, वो भौतिक भौतिक क्रियाकलापों से पूरा नहीं हो सकता है, वो आध्यात्मिक क्रियाकलापों से ही पूरा होगा। वो कभी भी भौतिक क्रियाकलापों से पूरा नहीं होगा। और वो इसलिए ये चीज इसलिए कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हर चीज टेम्पोररी है, वैसे ही जब जब हम मतलब आध्यात्मिक लोक का बात करते हैं और कृष्ण से अपने संबंध का बात करते हैं, तो यहाँ से जैसे यहाँ का सारा चीज टेम्पोररी है, वैसे ही कृष्ण के साथ हमारा जो संबंध है वो शाश्वत है, वो कभी खत्म नहीं होने होने वाला है। और यहाँ जो भी हम प्रेम का जो भी हम अनुभव करते हैं, वो उस प्रेम के एक बूंद के मात्र है, सिर्फ एक एक सागर से जैसे एक बूंद ले लिया गया हो, उस तरह से है।
और दूसरा चीज यहाँ पे क्या है, एक बहुत मैं पीछे ये चीज बोलना था, ये मैं भूल गया, फ्लो में आगे बोल दिया। तो क्या है कि जब हम इनको, जैसे भगवान का, जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान का जो है ये राधा रानी जो है वो भगवान की मतलब फीमेल ये है मैनिफेस्टेशन। तो यहाँ पे ये चीज ये होता है कि भगवान जो है वो कोई उनके उनके ऊपर कोई ऐसे बाउंड्रीज नहीं है कि वो मेल मेल रूप में ही आते हैं, या फिर वो मेल है वो पुरुष रूप में ही आते हैं, वो स्त्री रूप में नहीं आते हैं। तो ये चीजें जो हमारे हमारे समाज में ये चीजें जो बात चलती रहती है, ये जो है ये 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 निरर्थक है, क्योंकि भगवान जो है वो इन सब चीजों से काफी ऊपर है। उनको वो आप किसी एक बाउंड्री में नहीं बांध सकते कि हाँ वो पुरुष है या स्त्री है। तो अभी हमने देखा कि जो इनका राधा रानी का और इनका मतलब कृष्ण का जो है मतलब प्रेम है, और उन्होंने प्रेम के लिए उनका मतलब ये किया है, आविर्भाव किया है। भगवान ने उनको प्रस्तुत इसलिए किया कि वो प्रेम का जो नीड है उसको उसको फुलफिल करने के लिए उनको उनका अवतरण हुआ है। तो इसमें हम अभी क्या देखेंगे कि जैसे अभी प्रेम जो जिसे हम समझते हैं, जिसे हम प्रेम समझते हैं, क्या वो प्रेम है जिसे, प्रभु जी आप म्यूट हो। सॉरी, जो प्रेम की परिभाषा हम समझते हैं, क्या वो प्रेम है? क्या आप लोगों को क्या लगता है? नहीं प्रभु जी, हम सबके सेल्फिश होते हैं। हाँ, तो हमारा जो भी ये है, हमारा जो प्रेम का परिभाषा है उसमें स्वार्थ है, हर रिश्ते में स्वार्थ है। और प्रेम का जो एक्चुअल एक्चुअल प्रेम जो जिसे जिसे प्रेम कहते हैं, जिसे जिस प्रेम की हमें हमें लालसा है, वो एक्चुअली जो है वो सेल्फलेस लव है। हमारे मतलब किसी भी तरह का आपका जो है वो उसमें स्वार्थ नहीं हो, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी इस चीज को बताने के लिए भगवान ने, सॉरी, नारद जी को ये चीज बताने के लिए कि जो इनका गोपियों का प्रेम है और राधा रानी का प्रेम है वो कैसे जो है वो सेल्फलेस है, तो उसके लिए वो स्टोरी बताई है। आप लोगों ने सुना है स्टोरी को? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, अभी अभी हाँ यस प्रभु जी। मैं आई स्पिक स्किप दिस स्टोरी, स्किप कर देता हूँ मैं। या ओके ठीक प्रभु है। जी, नो। तो अभी क्या है कि जो 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 प्रेम का स्वरूप हम यहाँ देखते हैं ना, उसका एक और ये है कि वो मतलब हमें हमें पता नहीं होता है, बहुत बार क्या है कि हमें पता नहीं होता है कि जो जिसे हम प्रेम मान रहे हैं ना वो एक्चुअली प्रेम है ही नहीं है। कैसे कि जैसे एक एक ये जो है सीकर अस्पताल में अपना, हुई दरिंदगी के विरोध में बीजेपी के बंगाल बंद और छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने चुप। माता जी को बंगाल की चिंता सता रही। ओके। तो जैसे एक पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चे को कई बार क्या है कि ऐसी ऐसे गलत चीजों के साथ में ये कर देते हैं कि जो जो सुख हमने अपने बचपन में नहीं भोगा वो ये वो इसको मिलना चाहिए। होता है ना ऐसा? यस यस यस। लेकिन एक्चुअली में वो ये चीज गलत है, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि जैसे आपका एक गांव में आपका मतलब जैसे मैं मेरा हुआ है कि एक गांव में मेरा परवरिश हुआ है। अगर मैं ये सोचूं कि नहीं मेरे बच्चे जो हैं वो ये बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं जैसे मैकडोनल्ड्स और ये KFC एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वहां पे मैंने तो कभी मेरे बचपन में तो भाई ये था ही नहीं, ऐसा ऐसा कोई सुविधा था ही नहीं, तो हमने तो ये सब चीजें नहीं की है। तो अगर मैं बच्चे को वो चीज देने का कोशिश करता हूँ या उसे मैं देता हूँ, तो ये सही तो है नहीं ना, एक्चुअल में तो सही नहीं है, क्योंकि वो तो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके उसके मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। तो हम तो ये गलत कर रहे हैं। बट हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि ये ही प्यार है, मैं अपने बच्चे से प्यार करता हूँ इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है। जो लोग कर रहे हैं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो ऑब्वियसली ऐसे ही सोच के करते हैं कि वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, वो आंतरिक रूप से ऐसे ही सोचते हैं कि वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। और जैसे कई बार देखें क्या है कि माताएं जो है
वो ये चीज फेस करती हैं कि उनका जो मतलब हस्बैंड है वो बहुत ज्यादा जो है मतलब ये करता है, किसी तरह का नशा करता है, और वो आता है नशा करके, और वो उनको संभालते हैं बहुत, मतलब उनको उनका केयर करते हैं, और वो इस चीज को ये दर्शाते हैं कि ये जो है यही प्रेम है, मैं ये प्यार करती हूँ इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। बट एक्चुअली ये सही नहीं है। आप प्यार करते हैं तो आपको उनका भला चाहिए, सोचना चाहिए, और भला उनका जो है वो इसमें है कि वो ये ना करे। ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सेल्फ सेंट्रिक मतलब जो हमारा ये है नजरिया है, भगवान का नजरिया इस तरह से जो उनका जो मतलब प्रेम है, ऐसा नहीं है, वो इस तरह से नहीं है। तो कैसा है कि उनका जैसे मतलब यहाँ पे क्या एग्जांपल है कि एक जैसे एक पेंटिंग है, तो जब आप उसको उसको जब जो पेंटर उसको बना रहा है, तो एक पॉइंट आता है जब वो उसको कंप्लीट कर देता है, वो उसको कंप्लीट कर देता है। तो कंप्लीट करने का मतलब है कि अब वहां पे एक बार भी अगर उसने ब्रश लगाया तो वो खराब हो जाएगी पेंटिंग। होता है ना ऐसा कि यस प्रभु जी, यस अब यस। ये अब ये बन गया, अब अगर यहाँ पे पेंसिल या पेन टच हुआ देन इट विल बी डिस्ट्रॉयड, अब ये इसके अंदर जो है ना बदसूरती लेकर के आएगी। बट भगवान का कंप्लीटेशन जो है वो ऐसा नहीं है। भगवान जो है वो नित्य हमेशा कंप्लीट है, पूर्ण है, और पूर्णता की ओर भी है। वो मतलब उनका जो प्रेम है वो पूर्ण ही है। और फिर भी वो मतलब समझिए कि ऐसा हो कि अगर आपने भोजन कर लिया है और आप तृप्त नहीं हुए, आपका पेट नहीं भरा है, आप आप भूखे भी नहीं है, आप भूखे भी नहीं है, आपको भूख भी नहीं लग रहा है, और आप खा भी सकते हैं, आप कितना भी खा सकते हैं, आप उसका आनंद भी ले सकते हैं, क्योंकि जिह्वा से आप आनंद ले रहे हैं, तो आनंद भी ले सकते हैं। लेकिन आपके आपका आप भूखे नहीं, आपको भूख नहीं लगा हुआ है। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं? यस हरे प्रभु जी, कृष्णा। यस प्रभु जी। तो फाइनली कम टू द कंक्लूजन। तो ये है कि कंक्लूजन ये अब इसका ये होता है कि राधा रानी जो है, मैंने काफी कुछ स्किप किया है। राधा रानी जो है वो हमें दो चीज प्रदान करती है। ठीक है। जो टेक अवे है वो मैं बता देता हूँ ताकि ये हो जाएगा कि दो चीज हमें जो है वो राधा रानी से मिलता है। एक क्या है कि जब हम मतलब जब हम भक्ति कर रहे हैं, जब हम भक्ति कर रहे होते हैं, जैसे वो इसका चैतन्य चैतामृत का श्लोक जो प्रभु ने रिसाइट किया ना, उसमें क्या है कि कृष्ण जो है, कृष्ण को आनंद जो है वो लादनी शक्ति दे रही है, और लादनी शक्ति के द्वारा ही कृष्ण अपने भक्तों का पोषण करते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं। तो कैसे है कि जब हम कुछ भी आनंद देने के लिए, कृष्ण को आनंद देने के लिए हम करते हैं, तो वो भी हमारा जो है वो राधा रानी के द्वारा होता है, और हमें जो आनंद मिलता है वो भी हमें राधा रानी के द्वारा मिलता है। तो कैसा है कि जब हम भक्ति करते हैं, जब हम स्टार्टिंग करते हैं भक्ति का, चैंटिंग करते हैं, और इसमें मंदिर में जाते हैं, कीर्तन करते हैं, बाकी चीजों में ये अपने आप को मतलब सम्मिलित करते हैं, जैसे सेवा के एक्टिविटीज में, तो हमें क्या हमें मिलता है, हमें शुरू शुरू में बहुत आनंद मिलता है, बहुत आनंद मिलता है, और हम उस आनंद के वजह से वो कार्य करते हैं। तो जब हमें ये आनंद मिल रहा होता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो है राधा रानी की कृपा है हम पे, राधा रानी की कृपा की वजह से हमें ये आनंद मिल रहा है। फिर जब एक टाइम आता है जब ये शुष्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है, क्योंकि हमारे बीच में ना द्वंद चलने लगता है, कि जैसे हमारा जो ऐसा इंग्लिश में बोलते हैं ना मंकी माइंड, तो हमारा दिमाग जो है ना वो बार बार इधर उधर उछल कूद करते रहता है। तो एक टाइम आता है जब मतलब हमारा दिमाग ये सोचने लगता है कि क्यों अब अभी से मुझे क्यों इतनी भक्ति करनी है, अभी तो बहुत सारा सुख भोगना है, बहुत सारा ये करना है, मुझे एंजॉयमेंट करना है बहुत सारा, तो मैं थोड़े दिन अभी ये कर लेता हूँ, और उसके बाद होगा तो फिर से भक्ति कर लूंगा, अभी क्या जरूरत है करने का ऐसा। इस तरह का जो है ना एक रस्सा कसी, एक द्वंद जो है ना वो टग वार जिसको बोलते हैं, वो हमारे अंदर चलते रहता है। तो ये जो हमारा फेस होता है ना, ये फेस भी हमें राधा रानी की कृपा समझनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमें आनंद मिल रहा है, तो जब हम भक्ति कर रहे हैं, तो वो हमारा सेल्फलेस भक्ति नहीं है, वो लव जो है वो हमारा सेल्फलेस नहीं है, वो हमारा
कुछ पाने की आशा में है, क्योंकि हमें आनंद आ रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, तो इस आशा में है। लेकिन एक्चुअली में जब हमें सेल्फलेस लव के स्टेज पे हमें जाना है, जो पूर्ण प्रेम की एक के दशा पे हमें जाना है, तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए कि जब आनंद मिलना बंद होगा और फिर भी आपको कंटिन्यू रखना है, फिर भी जब आप कंटिन्यू रखते हैं और कंटिन्यू करते रहते हैं, तो कृष्ण जो है, कृष्ण का क्या है कि वो हर चीज को बड़े गौर से, बहुत ही डीपली देखते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मेरा इंटेंशन अभी बोलने के लिए क्या है और मेरे अंदर क्या चल रहा है, वो दोनों जानते हैं। फीलिंग्स के होने का फीलिंग जो है वो भी उनको पता है कि हम हमारे अंदर, देखिए, एक है कि मेरा मेरा भाव जो आपको दिख रहा है, एक वो मेरा भाव जो मेरे अंदर है, और एक वो उस भाव के उत्पन्न होने का भाव है, एक उस भाव के उत्पन्न होने का कारण। तो जब आपका इच्छा नहीं होता है, जब आपका मन अंदर से जो है ना, आपको बहुत सारे दूसरे दूसरे चीजों में डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, नहीं चलो ये छोड़ दो, चलो अभी ये करते हैं, अभी वहां जाएंगे, अभी उससे मिल लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, कुछ कुछ ऐसा चीजें लेकर के आ रहे हैं, और आप अपने आप को स्टेबल करके रखते हैं कि नहीं, मेरे को अभी जो है ये सेवा मिली है और मुझे ये सेवा कंप्लीट करनी है और अच्छे से करनी है। तो इस समय में क्या है कि आपके पास में तीन भाव है। एक वो भाव है जो आप दिखा रहे हैं चेहरे पे, एक वो भाव है जहाँ द्वंद्व चल रहा है, और एक उसके पीछे दृढ़ता है कि नहीं कुछ भी होगा लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, मैं ये करके जाऊंगा। तो कृष्ण जो है इन सारे भावों को देखते हैं, इन सारी चीजों को देखते हैं, और उसके बाद जो आपको मिलता है वो है प्रसाद। वो है प्रसाद, जिसका लास्ट में प्रभु ने जो लास्ट में जो श्लोक बोला है, लास्ट में आप लोग को जो श्लोक बोला है उसमें जिसका उल्लेख है, वो प्रसाद जो है वो है जो आपको लास्ट में मिलता है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम सत्यम पुनः पुनः, बिना राधा प्रसादेन मद प्राप्ति न लभ्यते। सो राधा अष्टमी महामहोत्सव की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो मैं सर्वप्रथम आप लोग से क्षमा मांगना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक था ये बहुत लंबा था। मैं तो ऐसे सोचा था मैंने कि 7:30 बजे अगर प्रभु ने दिया तो भी मेरा 8:30 बज जाता, जितना मैंने सोचा हुआ था। लेकिन इसको शॉर्ट करना थोड़ा कठिन था, मैंने बीच में कुछ ये स्किप कर दिया है, तो कृपया मुझे क्षमा करिएगा। और आप लोग को अगर कुछ समझ में नहीं आया तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अगर किसी को कुछ आहत हुआ है, किसी को कुछ भावनाओं का वो मैंने आहत किया है, तो कृपया मुझे क्षमा करिएगा। और कुछ भी अगर आप लोग को समझ में आया हो, कुछ भी अगर अच्छा लगा हो, तो इसका श्रेय जो है वो पूरा पूरा हमारे गुरु परंपरा को जाता है। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, मैंने अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोला। मान मंदिर वाला मैं स्किप कर गया, वो बहुत अच्छा था, लेकिन वो टाइम है, 10-15 मिनट ले लेगा। ओके, तो माता जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हरी हरी बोल प्रभु जी, हरी हरी बोल। थैंक यू। हरे कृष्णा थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी। हरे हरि बोल कृष्णा। प्रभु, बोल प्रभु। हरि बोल माता जी। ओके माता जी, प्रेयर्स ले लीजिए, और अगर कुछ ज्यादा कीर्तन नहीं है तो जितना जल्दी होगा उतना जल्दी वाइंड अप कर लीजिए, क्योंकि टाइम यहाँ बहुत ज्यादा है। वैष्णव कीर्तन बाकी है, हाँ, वैष्णव कीर्तन कीर्तन 21 बाकी है सबको। शिक्षाष्टकम तक तो हो गया हुआ। With your permission, ओके ओके shall we go with प्रभु? यस माता जी, आपका वॉइस लेकिन ये हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपरली। ओके, मेरे पास पावर नहीं है प्रभु देख रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी, shall I continue? हाँ, यस यस माता जी, आप कंटिन्यू कीजिए। आई थिंक थैंक माता जी। यस मैम प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो ओके, मच। नाइस। एक प्रेयर रिक्वेस्ट मेरा भी है। आज हमारे बेटे का बर्थडे है। कल मैंने उसका तबीयत खराब होने के लिए प्रेयर प्रेयर करने के लिए बोला था, आज बर्थडे है उसका। ही इज नाउ ओ आल्सो सिक, बट अभी कृष्णा कौन सा बता ठीक रहे है, ओके। हाँ, आपके बेटे अब फाइन है प्रभु जी? ओके। नो, स्टिल ही हैज सम फीवर, बट
ओके, वो वायरल ना, फीवर है तो दो दो तीन दिन तो रहे। नाम क्या है प्रभु जी उनका? दिव्यांशु। आपके बेटे दिव्यांशु। ओके, दिव्यांशु। या yesterday you told me. या yes प्रभु जी। इस बर्थडे है। ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी। हाँ, आज यस बर्थडे भी है उनका। यस प्रभु जी। विश यू ओके। हैप्पी कृष्ण